ओम नमो नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपनी कृपा आप सब लोगों पर ऐसे ही बनाए रखें। 2013 पंचकुला का समागम, श्री गुरु जी ने उस समागम में बहुत से रहस्यों का उद्घाटन किया है। श्री गुरु जी ने उस समय ही बता दिया था कि आने वाली जो समय है उसमें बहुत ही भयंकर भयंकर बीमारियां एक साथ जो है दस्तक देंगी और मानव जाति जो है संकट में पड़ जाएगा। सुनना, आप जरूर सुनना। पंचकुला 2013 का समागम, उसमें गुरु जी ने बहुत सी ऐसी बातें की थी जिसको सुन के आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। गुरु जी ने हर वो प्रयास किया है हमें समझाने का जो हमारी उन्नति में सहायक है। श्री गुरु जी ने कहा था कि हमको मानव जन्म मिला है तो हमें सुखों का भोग भी करना चाहिए। जो भी हमारे आसपास है उन सभी वस्तुओं का भोग हमें करना चाहिए। श्री गुरु जी ने कहा था कि ये सुख, ये संपन्नता हमारा अधिकार है, हमें प्राप्त करना चाहिए। लेकिन अगर प्रारब्ध के कारणवश या फिर हमारे ही किसी कर्म के कारण अगर उसमें बाधा आती है तो उसको पाठ के द्वारा ठीक किया जा सकता है। गुरु जी ने मानव कल्याण के लिए बीज मंत्र दिए थे सभी लोगों को और आज भी दे रहे हैं। अनवरत सिर्फ आपने करना है और उसकी अनुभूति लेनी है। श्री गुरु जी ने एक एक चीज उसमें बताई है कि श्री गुरु जी देर से क्यों आते हैं। शास्त्रों में इसका विधान है कि गुरु जो है शिष्य की भली प्रकार से परीक्षा लेने के बाद ये बीज मंत्र दे सकते हैं किसी को। श्री गुरु जी देर से आकर के हम सब लोग को परीक्षा ही लेते हैं, हम सब लोगों की। आप उसमें सुनना, पंचकुला के उस समागम को सुनना और श्री गुरु जी की बात बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोलूं मैं तो कभी कभी मौन हो जाने का दिल करता है कि श्री गुरु जी ने हमें वो सारी बातें कह रखी हैं जो आज के समय पे हमारे साथ घट रही हैं। श्री गुरु जी ने कहा था कि आने वाला समय कितना भयानक होगा, कितना खतरनाक होगा, जो आज हम सभी देख रहे हैं। श्री गुरु जी तो साक्षी बने। श्री गुरु जी ने उस समय भी हम लोगों से यही कहा कि ऐसा आने वाले समय में होगा। श्री गुरु जी आज भी कह रहे हैं कि आप ये पाठ कर लो, इस पाठ से आपको उन सारी चीज़ों से बचाया जा सकता है। एक बात और बता दूं आपको, श्री गुरु जी के दरबार में आस्था को आजमाया जाता है और फिर मिलता है आपको कुछ। सारी आजमाइश आपकी आस्था की है। आपकी आस्था परमात्मा के प्रति कितनी है। श्री गुरु जी ने कई बार ऐसा कहा है, कई बार नहीं, सारी संगत जानती है। श्री गुरु जी ऐसा कहते हैं कि मैं तो आप ही जैसा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो आप मान लो, मुझे ना मानो, उस बात को मान लो। खैर मैं इस बात को नहीं समझ पाती थी, आज जो समझ पा रही हूँ तो गुरु जी की महानता समझ में आ रही है कि श्री गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा। श्री गुरु जी ने अपने आप को गलत कहा, इस पाठ को सही कहा। श्री गुरु जी ने अपने आप को कभी अच्छा नहीं कहा, मगर अच्छा तो वही होता है ना जो अपने आप को अच्छा नहीं मानता है। जो अपने आप को अच्छा मानता है तो वो तो अहंकार के वशीभूत होकर ये बातें करता है। वास्तव में अच्छा तो सिर्फ परमात्मा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। एक और बहुत गहरी बात है इन बातों के मध्य में कि श्री गुरु जी ने उस समागम में ये भी कहा था कि मैं जब बोलता हूँ व्यासपीठ पर बैठ के तो मैं नहीं होता,
फिर कौन होते हैं श्री गुरु जी? गुरु जी में परमात्मा का वास है। गुरु जी उस समय बोलते हैं कि मैं बोलता ही नहीं। श्री गुरु जी की आंखें बंद होती हैं और अनवरत श्री गुरु जी पूरी रात बैठकर हम सारे लोगों को, हम सारे शिष्यों को अपने प्रेम का प्रसाद दे रहे होते हैं। कौन होते हैं वो? वो हमारे परम पूज्य श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी सद्गुरुदेव भगवान ही होते हैं। वही दिखते हैं हमें। हमारी आंखें उन्हीं को ढूंढती हैं इस भीड़ में। हमारे लिए वही परमात्मा है, जिन्होंने एक दो नहीं करोड़ों सबूत दिए अपने परमात्मा होने के। वरना मात्र छू लेने से किसकी बीमारी चली जाती है? कौन से ऐसे संत हैं जिन्होंने छू के किसी को ठीक कर दिया? कौन से ऐसे संत हैं जिन्होंने मात्र दृष्टिपात मात्र से किसी का कल्याण कर दिया हो? बहुत से अनसुलझे लोगों के अनुभव ऐसे भी हैं जिनका जिक्र समागम में नहीं किया जा सकता। श्री गुरु जी ने मना कर दिया। अभी तो आप ये लौकिक अनुभव सुनते हैं, किसी के कैंसर ठीक हो गए, किसी के शुगर ठीक हो गए, किसी के ब्लड प्रेशर ठीक हो गए, किसी की वीड एलर्जी ठीक हो गई, किसी के डैंड्रफ ठीक हो गए। लाखों करोड़ों अनुभव हैं ऐसे। ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो गए, किसी को लीवर का इन्फेक्शन था ठीक हो गया। ये तो लौकिक अनुभव है, लेकिन उन अलौकिक अनुभवों के बारे में कोई कैसे बताएगा जिसको श्री गुरु जी ने सीधे मना कर दिया समागम में। श्री गुरु जी महान है, श्री गुरु जी बहुत ही विशिष्ट है। श्री गुरु जी ने मना इसलिए किया कि क्योंकि हर कोई श्रद्धावान नहीं होता, हर कोई समझता नहीं है इसको। इसीलिए मैंने कहा ना कि समागम में आस्था की आजमाइश होती है, तब जाके पूरी फरमाइश होती है। आस्था जो करोड़ों लोगों को श्री गुरु जी के इंतजार में बैठने को मजबूर कर देती है। आस्था जो उस परम तत्व में मिल जाने की बेचैनी को शांत कर पाता है। उस समागम में क्या घटता किसी को नहीं मालूम। उसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है और कैसे श्री गुरु जी उन सारे भक्तों के साथ एकाकार हो जाते हैं उस समागम में। अद्भुत अद्भुत है ये सब कुछ। आपको मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप पूजा करो जैसे मैं या फिर संगत में सब श्री गुरु जी की फोटो के को भगवान मानकर उनकी पूजा करते। मैं ये नहीं कहती। मैंने तो भी कहा ना, उस समागम में आपके आस्था की आजमाइश होती है, तब जाके पूरी फरमाइश होती है। आप श्रद्धा अपने यकीन को दृढ़ करके परमात्मा मान कर तो देखो, पर परमात्मा के चमत्कार दिखाई देंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि चमत्कार अच्छे ही नहीं होते, बुरे भी होते हैं। जिनको हम बुरा समझते हैं हमारी नज़र में बुरा हो सकता है। श्री गुरु जी ने कहा है, जब आपको लगने लगे कि कुछ बुरा हो रहा है तो समझ लेना परमात्मा आपके साथ है। श्री गुरु जी ने इसके विषय में कहानी भी सुनाई हुई है। श्री गुरु जी ने हमें बताया था बोध कथा के रूप में कि एक राजा थे जो जब भी चलते थे तो उनको अपने दो पैरों के अलावा भी दो पैर अपने साथ में दिखाई देते थे परछाई में, और वो बहुत ही सुखी संपन्न राजा थे। तो उनको हमेशा ही ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान उनके साथ है। और एक बार उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और एक तरफ सेना युद्ध में पराजित होने लगी
और परिवार के लोग भी साथ छोड़कर जाने लगे। बहुत सी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में घटने लगी। और तब जब वो अपने आप को चलते हुए देखे तो उस समय सिर्फ 2 ही पैर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बहुत ही आर्तनाद से परमात्मा से पूछा, प्रभु आज तक मैं सुख था तो आप मेरे साथ चल रहे थे, दुख में आपने मेरा साथ कैसे छोड़ दिया प्रभु। उस समय परमात्मा ने ये कहा, नहीं पुत्र, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, मैंने तो तुमको गोद में उठा रखा है, ये पैरों के निशान तो मेरे हैं। बहुत गहरी बात है ये कि दुख में सच में परमात्मा हमारे साथ होता, सुख में नहीं होता। मगर कितनी आश्चर्य की बात है, श्री गुरु जी हमको सुखी होने के लिए कहते हैं, खुश होने के लिए कहते हैं। श्री गुरु जी ने कभी खाने पर, कभी आपके कुछ भी क्रियाकलाप पे रोक नहीं लगाई। सिर्फ वो चाहते यही कि जितने भी हमारी आने वाली पीढ़ी है वो किसी नशे में, किसी गलत आदत में पड़ के अपनी ज़िंदगी को, भविष्य को बर्बाद न करे। आप सबसे पुराने समागमों को आप सुनो, किसी एक को सुन करके निर्णय निकालना ठीक नहीं होता। आप पूरे के पूरे समागम सुनो, ध्यान से सुनो कि परमात्मा क्या कह रहे हैं। श्री गुरु जी की सरलता ही उनको परमात्मा बना देती है। बाकी गुणों की तो अभी बात ही नहीं की। एक गुण होते तो उसका बखान करते, यहाँ तो श्री गुरु जी ही गुणों की खान है, कैसे तारीफ करेंगे उनकी। और श्री गुरु जी की तारीफ हम क्या करेंगे, करने योग्य तो हम है ही नहीं। आप सभी से अनुरोध है, जितना हो सके आप इन बातों को फैलाइए और श्री गुरु जी तक पहुंचने के प्रयास में लगे रहिए, क्योंकि एकमात्र श्री गुरु जी ही हैं जो हमको आने वाले संकटों में, आपदाओं में बचाएंगे। ओम नमो नारायण।